घंटी वहाँ पे लगी हुई थी, जिसको भी लगे कि मेरे साथ न्याय नहीं है उसको दबा सकता है घंटी को। तो दरबार में घंटी बजी, भगवान राम ने कहा लक्ष्मण देखो कौन है भाई। लक्ष्मण घूम के आए, बोले महाराज वहाँ तो कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजी, बोले नहीं अर्जुन वो लक्ष्मण कहीं कोई है, कोई दुखी है, कोई चाहता है उसको न्याय मिले। तो लक्ष्मण फिर गए, उन्होंने देखा एक कुत्ता है और वो जंजीर खींच रहा है घंटी को। उन्होंने कहा महाराज वहाँ तो एक कुत्ता है। बोले भाई कुत्ता हो या बिल्ली हो या मनुष्य हो, सब प्राणी हैं, सबके अंदर वही है, सबके अंदर वही तो बैठा, मैं ही तो हूँ उसमें। तो बोले उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बोले उनको बुला के लाओ। कुत्ते को बुलाया गया दरबार में, तो कुत्ते ने आने से मना कर दिया। कुत्ते ने कहा मैं अशुद्ध हूँ, और जो अशुद्ध हो उसे पाकशाला में यानी रसोई में, राज्य के दरबार में या पूजा स्थल में नहीं जाना चाहिए। सोचिए त्रेता युग में पशु भी हमारे कितने बुद्धिमान होंगे। तो वो महाराज खुद भगवान राम बाहर आए, बोले अच्छा बताओ भाई आपको क्या तकलीफ़ है, आपके साथ क्या अन्याय हुआ है। उसने कहा महाराज मैं भूखा था और मैंने एक यति को देखा, और उस यति ने क्या किया कि मेरे सर में पत्थर दे के मारा और उसके सर से खून निकल रहा था। भगवान ने कहा बुलाओ भाई उस यति को, उसका नाम सिद्धार्थ था। तो वो यति आया, कहा भाई इसको क्यों मारा आपने। बोले महाराज मैं कई दिन से भूखा था और एक कुत्ता मुझे देख के भौंकने लगा। एक तो मैं वैसे ही परेशान था और दूसरे इस कुत्ते ने मेरा गुस्सा बढ़ा दिया, क्रोध, और मैंने महाराज इसके पत्थर मार दिया। लेकिन पत्थर ज़्यादा ज़ोर से लग गया तो ये इसका सर फट गया और खून निकल रहा है। तो बोले भाई बताओ इसको क्या सज़ा दी जाए। दरबारियों ने कहा साहब मनुष्यों के प्रति सज़ा का जो विधान है वो हमको पता है, लेकिन पशुओं के प्रति, मनुष्य और पशु में अगर कोई झमेला हो जाए तो उसमें क्या न्याय का विधान होगा ये हम नहीं जानते। तो भगवान ने कहा भाई प्राणी सब एक है, देह हमारी विभिन्न है, लेकिन उसके अंदर जीवात्मा का स्वरूप तो एक ही है, इसलिए न्याय तो होगा। उन्होंने कहा कुत्ते से तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इस अन्याय के विरुद्ध जो आपके साथ हुआ है, मुझे क्षति पहुंची है, हम बताओ इसको क्या दंड दें यति को। उसने कहा महाराज ऐसा है, इस यति को आप किसी मठ का, आश्रम का, वहाँ पे कलिंजर आश्रम था, बोले इसका मठाधीश बना दो इसे, कलिंजर आश्रम का मठ का मठाधीश। सारे दरबारी हैरान हो गए। इसने इसका सर फाड़ दिया और ये कुत्ता कह रहा है कि इसको मठ का मठाधीश बना दीजिए, कलिंजर का। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भाई। बोले भाई तुमको मठाधीश बनाया जाता है, जाइए आप। यति ने कहा अच्छा ठीक है महाराज। वो बड़ा खुश हो गया, बोले तो सर मैंने पत्थर मारा और ये कुत्ता भी कितना बेवकूफ़ है, इसने मुझे कलिंजर मठ का मठाधीश बना दिया। तो वो दरबारी सब चक्कर में पड़ गए, बोले महाराज ये न्याय तो हमने देखा लेकिन समझ नहीं आया कि जो अपराधी था उसे आपने इतना ऊंचा पद दे दिया। उस समय मठ और आश्रम की महिमा बहुत थी, सारी प्रजाओं का आदेश मानती थी। बोले इसे मठाधीश बना दिया महाराज। बोले हाँ भाई। बोले तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा महाराज। उन्होंने कहा ये कुत्ता ही बताएगा। बोले भाई श्वान भैया आप बताइए आप इसे मठाधीश क्यों बनाना चाह रहे हैं। कुत्ते ने कहा महाराज मैं भी इस कलिंजर मठाश्रम का मठाधीश था इस आज से, और जब मैं गया था तो मैं शुद्ध था, सबके प्रति न्याय, धर्म, आध्यात्मिक उन्नति चाहता था। लोग भगवान का नाम भजें और इस देह को छोड़ने के बाद ठाकुर जी के धाम जाए। लेकिन माया इतनी प्रबल है प्रभु जी, मैं इस मठ में जब गया कलिंजर में तो यहाँ पे जो भक्त लोग हैं लाने वाले वस्त्र, अन्न, धन, यहाँ पे तो बारिश होती है। उस समय देवालयों में, मंदिरों में और आश्रमों में सारी जनता अपना सब कुछ अर्पण करती थी। वो हमारे सबसे धार्मिक स्थान थे और उनके प्रति हमारी श्रद्धा बहुत थी त्रेता युग में। तो बोले महाराज जो वो धन और ये सब आने लगा और वो रेशमी वस्त्र में रोज़ पहनने लगा, और जो 56 भोग किया यहाँ तो मैं गिनती नहीं कर सकता, इतना खाना पीना हो गया। तो महाराज जो मेरी मति थी उस पर माया का प्रभाव आने लगा। माया कितनी प्रबल है भगवान ये बता रहे हैं कि माया चारों युगों में रहती है, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी। लेकिन इसकी प्रधानता कहाँ होती है? कलयुग में। सबसे ज़्यादा ये प्रभावी कहाँ है? कलिकाल में है, कलिकाल में।
क्योंकि इसका पीरियड जो है 4 लाख, इसका जो समय अवधि है 4,32,000 वर्ष है। तो द्वापर की इससे दुगुनी है, त्रेता की इससे तिगुनी है और सतयुग की। तो उस समय कोई पाप आचार अधर्म का काम होता ही नहीं था। होता था तो पूरे राज में हाहाकार मच जाता था, उसने अरे ऐसा पाप किया। लेकिन कलिकाल में तो कुछ यहाँ तो प्रधानता है, यहाँ तो कली की प्रधानता है, हम पापाचार में डूबे रहते हैं। तो वहाँ पे उसने कहा, बोले महाराज मेरी बुद्धि बिगड़ गई। और क्या हुआ, मैंने उपदेश देना, भगवान का नाम सुमिरन लोगों को जागृत करना बंद कर दिया। क्या हुआ, बोले उल्टा मैं खाने पीने और इसमें महाराज इतना हो गया कि न समय से उठना, न समय से भगवान की पूजा, न समय से लोगों को ज्ञान का उपदेश, धर्म क्या है। और महाराज मैंने अपना ही धर्म त्याग दिया मठाधीश होते हुए। चूँकि मेरी ड्रेस थी, सब जानते हैं ये मठ का अधिपति है, महाराज जो आ रहा वो मेरे पैरों में लेट रहा है, मेरा अहंकार और बढ़ता चला गया। बोले महाराज जब ये बढ़ने लगा तो मेरे पाप इतने हो गए कि जो नहीं करना चाहिए था मुझसे वो भी होने लगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब मैं मरा तो धर्मराज यानी यमराज ने मुझे कहा कि तुम श्वान होने योग्य हो, मनुष्य और मठाधीश जैसी पदवी के लायक नहीं हो। क्यों? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान कहते जैसा कर्म करोगे वैसी तुम्हें योनि, वैसी गति, वैसा ही फल तुमको मिलेगा। बोले तुमने तो कुत्ते जैसा काम किया है, जाओ श्वान हो जाओ। तो बोले महाराज मुझे श्वान होना पड़ा, इसलिए महाराज मैंने उसको भी, उसने मेरा सर फाड़ा था, मैं तो धार्मिक था तो मेरा ये हाल हुआ। वो तो जरा सा गुस्सा आने पे लोगों के पत्थर मार देता है। तो जब ये मठाधीश बनेगा, तो जब इसके पास ये संपदा और ये पद आएगा तो इसका दिमाग क्या होगा, ये तो इंसान को इंसान समझेगा नहीं। तो महाराज मुझे तो कुत्ते वाली गति मिली है, इसको क्या मिलेगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी मुझसे भी बुरी गति होने वाली है। इसलिए मैंने उसे मठाधीश बनाने के लिए प्रभु जी कहा था। तो ये भगवान कहते हैं दरबारियों की तरफ आपने देखा कि धर्म का आचरण छोड़ने से क्या गति होती है। एक मठाधीश को कुत्ता बनना पड़ा, कलिंजर मठ का। तो ये माया का प्रभाव है। अर्जुन क्या है?